नमस्कार दोस्तों, एम के ज्ञानिज्म में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध की कहानी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम क्यों नहीं शामिल हुए, जबकि इस महायुद्ध में देश विदेश की सेनाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ कृष्ण की सेना समेत कई जगहों के योद्धा पांडवों के खिलाफ लड़े। वहीं पांडवों के साथ निहत्थे कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। मगर युद्ध में दो राजा बलराम और भोजकट के राजा और रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी नहीं शामिल हुए। बलराम जी खुद श्री कृष्ण के युद्ध में शामिल होने का विरोध करते रहे और ऐन समय पर द्वारिका छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। शक्ति और बल के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बाल्यावस्था से लेकर युवा होने तक न जाने कितने युद्ध उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर लड़े। कितने ही राक्षसों, दैत्यों एवं पापियों का नाश इन दोनों ने मिलकर ही किया था। फिर क्या कारण था जो बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने तक नहीं आए? कहाँ थे जब युद्ध चल रहा था? आइए विस्तार से जानते हैं कि बलराम जी श्री कृष्ण का साथ देने क्यों नहीं आए। बलराम शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर देने के पश्चात 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में आए तो श्री हरि की आज्ञा से योगमाया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बलराम के श्री कृष्ण समेत 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा नाम से भी जाना जाता था। बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ था। बलराम को हलधर, हलायुध, संकर्षण, बलभद्र आदि अनेक नाम हैं। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी बड़े ही सीधे और शांत स्वभाव के थे। कभी कभी वो श्री कृष्ण के जटिल तर्कों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वे सदैव अपने छोटे भाई की हर बात से सहमत रहते। बलराम जी शीघ्र ही क्रोधित हो जाते थे और शत्रु पर बिना सोचे समझे टूट पड़ते थे, और वहीं श्री कृष्ण अधिकतर समय शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाकर ही उनका अंत किया करते थे। बलराम जी भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। हालांकि महाभारत में वर्णित है कि बलराम जी को दुर्योधन अधिक प्रिय थे और वह दुर्योधन को भीम की अपेक्षा अधिक कुशल योद्धा मानते थे, क्योंकि भीम का केंद्र सदैव शारीरिक बल पर ही रहता था। वहीं दुर्योधन के पास गदा युद्ध में अधिक कौशल था और यही चीजें दुर्योधन की बलराम जी को पसंद थी। महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहां एक तरफ कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में भी जब कृष्ण निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने कृष्ण को भी यही सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा न लें, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी है और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना है। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं और इसमें यदि हम सम्मिलित हुए तो वह भी अधर्म होगा। चूंकि बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि वे और श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए कृष्ण जी ने भी उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को भी समझा दिया था कि धर्म स्थापित करने के लिए युद्ध का होना आवश्यक है, और रहे संबंधों की बात तो एक पक्ष मेरी सेना और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होंगे और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारायणी सेना होगी, तो उसने सेना का चुनाव किया, किंतु श्री कृष्ण ने निहत्थे ही पांडव सेना को विजय दिलाई। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान भी रखा और यह युद्ध भी पूर्ण किया, क्योंकि जब प्रश्न धर्म का हो, कृष्ण जी स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने क्यों न हो। महाभारत के ग्रंथ में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध से पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्हें देख पांडव पक्ष के सभी लोग प्रसन्न हो गए। सबने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, किंतु बलराम जी ने बड़े दुखी और व्यवस्थित मन से कहा कि इस युद्ध में मुझे
कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि कौरव, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। बलराम जी ने कहा, जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम जी सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे युद्ध के अंतिम दिन कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे तथा दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध भी देखा, जिसमें कृष्ण ने भीम को इशारे से बता दिया कि दुर्योधन की जांघ पर वार करें। भीम ने ऐसा ही किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। कृष्ण की इस बात से बलराम अत्यधिक क्रोधित हुए, किंतु कृष्ण ने उन्हें अपने तर्क वितर्क से शांत करा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी।